अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन फ़ी अदद कुल्लि मालूम सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। दोस्तों, एक बात है जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसा है कि आप लोग या हम तमाम मुसलमान हर वक्त अल्लाह ताला की याद में मशगूल रहते हैं, इबादत करते हैं। वो रब जो तमाम कायनात का मालिक व मुख्तार है, ज़मीन से लेकर आसमान तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक, मगरिब से लेकर के मशरिक तक जिसकी हुकूमत है, तमाम कायनात का मालिक व मुख्तार है, तमाम मखलूकात का वो खालिक है। तो उनकी बारगाह में हम लोग जब इबादत करते हैं तो हर वक्त हम लोगों के मिजाज में ये रहता है कि हम लोग इबादत करते हैं, उस इबादत के बदल अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। जन्नत में हम लोग इस तरह का इबादत करते हैं तो हम लोगों का माइंड में और हम लोगों का दिल में हर तरह का एक बात समा गया है कि हम लोग एक सजदा करते हैं तो इतनी नेकियां मिलती है, एक वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो इतनी नेकियां मिलती है। तो बात कहने का मकसद ये है कि क्या कभी हम लोगों ने ये बात सोचा है कि हर वक्त जो हम लोग इबादत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों का इबादत का बदल वो हम लोगों को अता कर देता है। अगर हम एक वक्त का नमाज पढ़ते हैं, एक सजदा अदा करते हैं, एक क़याम अता करते हैं, एक रुकू अता करते हैं, तो अल्लाह ताला उसके बदल वो हमें नेकी अता कर देता है। फरिश्ते हमारे नामे अमाल पे वो नेकी लिख देता है। यानी कि हम जब जब जो रुकून अदा करते हैं, नेकी का काम करते हैं, अल्लाह उसके बदले मुझे हम तमाम लोगों को वो नेकी का बदल दे देता है। फरिश्ते नेकियां लिख देता है नामे अमाल पे। अगर हम कहीं कोई गलती करते हैं तो वो भी लिखाता है। तो पता ये चल रहा है कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो उसका बदल अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को अता कर देता है। अब उस बदल के, उस इनाम से, वो नेकिया से रोज़े महशर वो तोला जाएगा। नेकी का ज्यादा या बदी ज्यादा, बुराई ज्यादा है या नेकी ज्यादा है, आपके गुनाह ज्यादा है या नेकिया ज्यादा है, उस हिसाब से इनाम व इकराम मिलेगा। अगर नेकिया ज्यादा है तो जन्नत मिलेगी, अगर गुनाह ज्यादा है तो आपको नार मिलेगा, जहन्नम मिलेगा। क्या कभी हम लोगों ने सोचा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे एक दिन 24 घंटा में हम लोग पूरे दिन उसका जो बनाया वो मखलूक है, ये हवा उसका मखलूक है, चांद सूरज उसका मखलूक है, जमीन आसमान उसका मखलूक है, दिन और रात उसका मखलूक है, ये पेड़ पौधा पहाड़ पानी हर एक चीज उसका मखलूक है। और ये तमाम मखलूक को हम लोग फ्री में यूज करते हैं, हवा फ्री में यूज करते हैं। कभी हम लोगों ने सोचा है कि हमारे दिल में जो धड़कन है ये उसकी दिए हुए अता है, हमारी आंखों में जो नूर है, रोशनी है जिससे हम लोग देखते हैं, ये उसकी दी हुई अता है। हम लोगों के पूरे जिस्म जान में जो कुव्वत है ये उसकी दी हुई अता है। फ्री में दी हुई अता है। हम लोग कोई भी इबादत करते हैं तो तमाम इबादतों का अल्लाह बदल हम लोगों को अता कर देता है। लेकिन जो अल्लाह ने हम लोगों के लिए नेमतें दी, क्या ये नेमतों के बदले हम लोग क्या कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए? हम लोग क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिसका बदल नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसका राजी होना चाहिए? कभी हम लोगों ने ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा काम करें जिससे अल्लाह हम लोगों से राजी हो? हम लोग हर वक्त माइंड में ये बात सेटअप करके रखा है, बैठा के रखा है कि हम लोगों को अच्छा काम करना है, नेकिया कमाना है, नेकिया कमाना, नेकिया कमाना। नमाज पढ़ो नेकी मिलेगा, नमाज पढ़ो जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी है, जन्नत तक ले जाने का रास्ता है नमाज। नमाजियों को जन्नत में आला मकाम, रोजेदार को जन्नत में आला मकाम, हर जकात खैरात करने वाला को जन्नत में आला मकाम। हर वक्त तो हम लोग हर इबादत को जन्नत के साथ कंपेयर करके रखा है कि ये करेंगे तो जन्नत मिलेगा, ये करेंगे जन्नत मिलेगा। लेकिन कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि हम ये करें जिससे अल्लाह राजी हो, हम ये काम करें जिससे अल्लाह राजी हो, हमसे राजी हो? नेकी नहीं दे, हमको नेकी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मौला, मेरा रब, जो मेरा खालिक है, मेरा मालिक है, वो हमसे राजी है। हम लोग आज तक कभी ऐसा नहीं किया और ना ही कभी ऐसा सोचते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में गौर कीजिए, इस बारे में गौर कीजिए कि हम वो काम करें जिससे अल्लाह राजी हो। आप लोग शायद सुने होंगे, बहुत सारी मौलाना लोग, बहुत सारे तकरीर करने वाले ये बात बताता है, किताबों में भी लिखा है कि जब करबला के सरजमीन इमाम अली असगर अलैहिस्सलाम का जब गला में तीर लगा और जो खून बहा, इमाम हुसैन वाली मकाम वो खून लेकर के आसमान पे उड़ा करके क्या कहते हैं? आपने क्या फरमाया कि ऐ अल्लाह,
अगर तू इस बात पे राजी है तो मैं हुसैन इब्न अली भी इस बात पे राजी है कि मेरा रब इस बात पे राजी है। आपने क्या फरमाया कि अल्लाह राजी है अगर इस बात पे, तो हम भी राजी हैं। तो ऐ मेरे दोस्तों, आप ऐसा काम करो जिससे अल्लाह राजी हो। इबादत का बदल वाला काम मत करो, अल्लाह को राजी करने का काम करो। ये तमाम मखलूकात जो अल्लाह का है, जो हम लोग फ्री फोकट में यूज कर रहे हैं, अगर उसने 1 मिनट के लिए, 1 पल के भी रोक दिया तो अपनी जिंदगी गई, खत्म कहानी। आंखों का नूर रोक दिया, जिंदगी बर्बाद। दिल की धड़कन में प्रॉब्लम पैदा हो गई, जिंदगी बर्बाद। सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, जिंदगी बर्बाद। ये सारी नियमतें उसकी है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उसकी बारगाह में ऐसा हरकत पेश करें, ऐसा अदा पेश करें जिससे वो राजी हो। और उसका बदल नहीं चाहिए, बदल तो वो दे रहा है, हम लोगों को हर इबादत का बदल दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसा करे जिससे वो राजी हो। तो दोस्तों, इन सारी बातों पे ध्यान दीजिए। एक शायर ने कहा है, तेरे ही करम के सहारे जी रहा है मेरी जिंदगी, तेरा करम नहीं तो कुछ भी नहीं है जिंदगी। ये शायर कह रहा है। आगे एक और शायर है, वो क्या फरमा रहा है, बहिश्त में भी पहुंचकर मुझको करार नहीं, ये कोई और जगह है मकाम यार नहीं। अब बोलिए, बहिश्त में, जन्नत में पहुंच गया, उसके बाद भी उसको सुकून नहीं मिला। वो कौन सा जगह है तलाश कर रहा है जहां पे उसको सुकून मिलेगा। वो क्या कहने का मकसद है वो शायर है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के सामने मैं एक बात रखता हूं कि आप लोगों के सामने 2 चीज रखा जाए। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत 2 चीज रखता है, अल्लाह फरमाता है कि ऐ बंदा, मैं तेरे अमाननामा से खुश हूं, अब मैं तुझे इनाम देना चाहता हूं। तो तेरे सामने 2 इनाम है, बता तुझे कौन सा पसंद है। ऑप्शन ए अल्लाह, ऑप्शन बी बहिश्त। तो आप लोग डिसाइड करो कि आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है, आप क्या चॉइस करना चाहते हो, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। जाहिर सी बात है, हर बंदा बोलेगा कि ऑप्शन ए चाहिए, मुझे अल्लाह चाहिए। तो दोस्तों, ये वो मोमेंट होगा कि जब ये आपके सामने ये बात रखा जाएगा तो आप ऐसा बोलोगे, नहीं मुझे ऑप्शन ए चाहिए। वो लास्ट मोमेंट है। तो फिर ये जो अभी मिला है मौका वो ऑप्शन चुनने का, तो अभी चॉइस कर लीजिए, अभी ऐसा काम कीजिए जिससे अल्लाह राजी हो और अल्लाह खुद कहे। अल्लामा इकबाल साहब ने क्या फरमाया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हद तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। तो आप ऐसा अमल पेश कीजिए कि अल्लाह राजी हो जाए। जन्नत का लालच करके काम मत कीजिए, जहन्नम का डर से कोई इबादत मत कीजिए, जन्नत का लालच में कोई इबादत मत कीजिए, अल्लाह का रजा मंदी के लिए इबादत कीजिए। कुछ भी कीजिए कि नियत ये हो कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए। ये नियत से इबादत कीजिए दोस्तों। ये पैगाम है, इस बात पे गौर कीजिए। छोटी सी बात है, लेकिन इस बातों पे अगर आप गौर करें तो इंशाअल्लाह आपको इन छोटी सी बातों से बहुत सारी बातें मालूमात हो जाएगी, बहुत सारा इल्म में इजाफा होगा और आपका मोहब्बत, आपका रग़बत अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज्यादा होगा। फिर आप इबादत लालच में नहीं करोगे, उसकी रजामंदी के लिए करोगे। तो ये छोटा सा पैगाम है दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा पैगाम, आप लोग जरूर कमेंट्स करें और सही अकीदे के साथ अल्लाह की इबादत करें। पहले अल्लाह की मोहब्बत रखिए अपने दिल में, उसके बाद इबादत करें। अल्लाह राजी हो ये सोच के इबादत करें, अल्लाह नेकियां देगा ये सोच के इबादत मत कीजिए, अल्लाह राजी हो ये सोच के इबादत करें। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि मेरी बात कैसे लगी आपको। अगर कहीं कोई मिस्टेक है, कहीं कोई अल्फाजों में कुछ ये हुआ हो कि समझाने का तरीका मेरा ठीक ना हो, तो मुझे जरूर कमेंट्स कीजिए और मुझे कमेंट्स करके अपनी अपनी राय जरूर बताएं। ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।